अगर सैलरी डबल हो जाए, क्या तुम्हारी वेल्थ भी डबल होगी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे वो रीजंस जिसकी वजह से हम जॉब स्टक रहते हैं और हम ज्यादा कमाने के बावजूद भी खुश नहीं रहते, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो हार्ड वर्किंग है लेकिन फाइनेंशियली स्टक फील करते हैं। अगर तुम 25 to 35 के बीच हो और स्टेबल जॉब है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल एंजाइटी खत्म नहीं हो रही, तो दिक्कत तुम्हारी मेहनत करने में नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्हें हार्ड वर्क के लिए रिवॉर्ड करता है, लेकिन वेल्थ तुम्हें ओनरशिप के लिए पावरफुल देती है। एक इंसान हार्ड वर्किंग ट्रैप तब फंसता है जब उनकी अर्निंग सिर्फ सैलरी के थ्रू होती है। तुम ओवरटाइम करते हो, बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, प्रमोशन मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल एस्केप वेलोसिटी नहीं मिलती। एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, अगर तुम 2 हफ्ते का ब्रेक ले लो, क्या तुम्हारी इनकम रुक जाएगी? और अगर हाँ, तो तुम एफर्ट मॉडल पे हो, लेवरेज मॉडल पे नहीं। और यही फर्स्ट माइंडसेट गैप है। रीजन 1, यू कंफ्यूज एफर्ट विथ लेवरेज। सबसे पहला ट्रैप ये है, तुम एफर्ट को लेवरेज समझ लेते हो। तुम सोचते हो जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा ग्रो करूंगा, लेकिन एफर्ट लीनियर होता है, वेल्थ एक्सपोनेंशियल होती है। अगर तुम 10 घंटे काम करते हो, तुम्हें 10 घंटे का आउटपुट मिलेगा, ये लीनियर है। लेवरेज क्या होता है? एक स्किल जो मल्टीपल क्लाइंट सर्व करे, एक एसेट जो बार बार पैसा जनरेट करे, एक सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी चले। ज्यादा लोग अपनी अर्निंग को टाइम से टाई कर देते हैं, और जब अर्निंग टाइम से टाइड होती है, ग्रोथ नेचुरली लिमिटेड हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? 1, हर साल एक ऐसा इनकम सोर्स ऐड करो जो तुम्हारे टाइम पे फुली डिपेंड ना करे। 2, स्किल चूज करो जो स्केल हो सकती हो, कंसल्टिंग, डिजिटल एसेट्स, इन्वेस्टिंग, इक्विटी। 3, करियर चूज करते वक्त ये मत देखो कि आज कितना मिलेगा, ये देखो कि कल ये तुम्हारे लिए कितना काम करेगा। हार्ड वर्क तुम्हें बिजी रखता है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिस्टम तुम्हें फ्री बनाता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, अगर तुम्हारी सैलरी सडनली डबल हो जाए, क्या तुम्हारी वेल्थ भी डबल होगी? और यही लीड करता है नेक्स्ट ट्रैप की तरफ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आ रही तो मुझे सब्सक्राइब करो और हाइप कर दो इस वीडियो। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। रीजन 2, यू ऑप्टिमाइज सैलरी नॉट ओनरशिप। दूसरा ट्रैप सटल है। तुम अपनी इनकम बढ़ाते रहते हो, लेकिन एसेट्स बिल्ड नहीं करते। प्रमोशन मिलता है, सीटीसी इंक्रीज होता है, कंपनी इंप्रूव होती है, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होती। ये सब सही है, लेकिन सैलरी तुम्हें पे करती है, ओनरशिप तुम्हें स्केल करती है। अगर कंपनी 10x ग्रो करे, क्या तुम्हारी सैलरी 10x होगी? लेकिन जब तुम ओनरशिप होल्ड करते हो या ऐसा एसेट बनाते हो जो बिना तुम्हारी भी ग्रो करे, तब ग्रोथ लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, 2 दोस्त हैं। रोहित हर 2 साल जॉब स्विच करता है, 30% हाइक। अमन जॉब प्लस इक्विटी प्लस SIP प्लस साइड स्केलेबल स्किल। 5 साल बाद रोहित हाई इनकम पे है, अमन के पास इनकम प्लस एसेट्स दोनों हैं। आज ये चॉइस नॉर्मल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चॉइस रिच और एवरेज के बीच डिफरेंस बनाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? 1, इनकम का एक फिक्स्ड पोर्शन हमेशा एसेट्स बिल्ड करने के लिए रिजर्व रखो। 2, करियर डिसीजन सैलरी से नहीं, फ्यूचर ओनरशिप से डिसाइड करो। 3, गोल ये होना चाहिए सैलरी ऑप्शनल हो जाए, एसेट्स एसेंशियल बन जाए। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर तुम्हारे पास स्टेबल सैलरी हो तो फिर भी तुम रिस्क लेने से डरोगे क्या? और यही नेक्स्ट ट्रैप है। रीजन 3, यू प्रोटेक्ट स्टेबिलिटी मोर देन फ्रीडम। तीसरा ट्रैप इमोशनल है। तुम स्टेबिलिटी को सक्सेस समझने लगते हो, सिक्योर जॉब, सेफ इनकम, लो रिस्क डिसीजंस, शॉर्ट टर्म कंफर्ट मिलता है, लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाती है। जब तुम्हारा गोल जीतना नहीं, सिर्फ हार से बचना हो, तुम नेगोशिएट नहीं करते, तुम नए पाथ्स एक्सप्लोर नहीं करते, और तुम वहीं रह जाते हो जहां ये सिस्टम तुम्हें रखना चाहता है। टाइम के साथ कंपाउंडिंग डिफरेंस क्रिएट करती है। 5 to 7 ईयर्स बाद तुम स्टेबल तो होते हो, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। नेहा एक स्टेबल MNC में काम करती थी। एक स्टार्टअप ने उसे ऑफर दिया, लेकिन उसने रिस्क के डर से रिजेक्ट कर दिया। 3 साल बाद स्टार्टअप ग्रो करता है। अर्ली जॉइनर्स की ओनरशिप अब लाइफ चेंजिंग वैल्यू बन चुकी होती है। नेहा गलत नहीं थी, उसने सेफ्टी चूज की। तो सोल्यूशन क्या है? 1, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो ताकि फियर बेस्ड डिसीजंस कम हो। 2, हर साल एक कैलकुलेटेड रिस्क लो। 3, हर मेजर डिसीजन में पूछो ये मुझे सिक्योर बना रहा है या स्ट्रॉन्गर।
फ्रीडम इंपल्सिव रिस्क से नहीं आती, स्ट्रक्चर्ड रिस्क से आती है। बट मानो अगर कल तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो जाए, क्या तुम एसेट्स बिल्ड करोगे या लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे? और यही नेक्स्ट ट्रैप है। रीजन 4, यू स्पेंड टू सिग्नल नॉट टू स्केल। चौथा ट्रैप साइकोलॉजिकल है। तुम पैसा ग्रोथ के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए स्पेंड करते हो। प्रमोशन के बाद कार अपग्रेड होती है, हाउस अपग्रेड होता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, लेकिन वेल्थ अपग्रेड नहीं होती। इनकम इंक्रीज होती है, लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है, लेकिन एसेट्स उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं होते, और लॉन्ग टर्म में ये गैप ही वेल्थ डिसाइड करता है। लाइफस्टाइल लाउड होता है, वेल्थ साइलेंट होती है। रूल सिंपल है, जब भी इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल नहीं, एसेट्स बढ़ाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर तुम नेक्स्ट 10 इयर्स भी यही पैटर्न रिपीट करते रहे तो क्या तुम फाइनेंशियली फ्री होगे या सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल? और यही फाइनल ट्रैक है। रीजन 5, यू थिंक मंथली नॉट डेकेड लेवल। सबसे इनविजिबल ट्रैप, तुम मंथली सोचते हो, वेल्थ डेकेड थिंकिंग से बनती है। मोस्ट प्रोफेशनल्स फोकस करते हैं, इस मंथ EMI मैनेजेबल है, इस साल इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग 7 to 10 इयर्स बाद विजिबल होती है। एवरेज लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं, इसलिए वेल्थ कभी बिल्ड नहीं होती। राहुल के एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल हर महीने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। शुरुआत के कुछ साल बोरिंग लगते हैं, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखता, लेकिन राहुल रुकता नहीं, वो कंसिस्टेंट रहता है, पूरे 10 इयर्स डिसिप्लिन मेंटेन करता है। टोटल इन्वेस्ट किया 30 लाख रुपीज, लेकिन 12% रिटर्न के साथ 10 इयर्स बाद वैल्यू होती है 58 लाख रुपीज प्लस, यानी ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीज सिर्फ कंपाउंडिंग से। लेसन सिंपल है, शुरुआत बोरिंग होती है, लेकिन डेकेड लॉन्ग डिसिप्लिन एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देता है। हर डिसीजन को 10 ईयर लेंस से देखो, ऑटोमेशन यूज करो ताकि इमोशन इंटरफेयर ना करे, और अपने करियर को जॉब टू जॉब नहीं, डेकेड टू डेकेड प्लान करो। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्सप्लेन किया था रिच डैड पुअर डैड में। उन्होंने एक सिंपल कॉन्ट्रास्ट बताया था। पुअर माइंडसेट कहता है स्टेबल जॉब लो, हार्ड वर्क करो और सैलरी पे डिपेंड रहो। रिच माइंडसेट कहता है एसेट्स बिल्ड करो, कैश फ्लो क्रिएट करो और अपना टाइम सेल करना बंद करो, क्योंकि एंड में सैलरी तुम्हें सर्वाइव कराती है, एसेट्स तुम्हें फ्री बनाते हैं। क्या तुम अपनी लाइफ सैलरी पे डिपेंडेंट रखोगे या एसेट्स बिल्ड करोगे जो तुम्हें फ्री बना सके? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुमने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ना। वो बुक तुम्हें इन्वेस्टिंग नहीं सिखाएगी, वो तुम्हें सोचना सिखाएगी। और वेल्थ नंबर्स का गेम नहीं है, वेल्थ थिंकिंग का आउटकम है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करो।